एक थैले में शराब रखकर उसे घुमाकर मोहल्ले में बेची जा रही थी और फिर इसकी जानकारी कुछ ऐसे लोगों को पड़ गई जो इस बात का विरोध करते हैं और फिर उन्होंने मोहल्ले में घूमकर शराब बेचने वाले तस्करों को मोहल्ले में ही पकड़कर पीट दिया। इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि होम टू होम डिलीवरी के लिए, मतलब कि आपके दरवाजे तक शराब पहुंचाने के लिए तस्कर थैले में शराब रखकर उसे मोहल्ले में घुमाकर बेच रहे हैं। इधर बिहार के अंदर घुमाकर गली मोहल्लों में शराब बेची जा रही है और उधर सरकार चेक पोस्ट पर विशेष तैयारी कर रही है। मेरा मतलब कि जो वाहन दूसरे राज्यों से बिहार में घुसते हैं उनकी निगरानी के लिए विशेष रूप से एचडी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की तैयारी है। मतलब कि वह कैमरा सामान्य कैमरे से ज्यादा निगरानी रख सकेगा। मेरा मतलब कि उस कैमरे की मदद से वाहनों की पहचान में ज्यादा आसानी होगी और सरकार की तैयारी है कि हर चेक पोस्ट पर 5 कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी सीधे मुख्यालय से ही देखरेख की जाएगी। सरकार की तैयारी है कि अगर कोई वाहन पर शक होता है तो यह कैमरे इतने अच्छे होंगे कि वाहनों के नंबर को देखा जा सकता है और राज्य के 6 चेक पोस्टों पर इस प्रकार के कैमरे को लगाए जाने की तैयारी है। कैमरा तो लगाया जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जब मोहल्ले में घुमाकर थैले में रखकर शराब बेची जा सकती है तो अब सरकार के पास इसे रोकने का क्या उपाय है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। सबसे पहले बात सिवान की करेंगे, जहां मोहल्ले में घूमकर 2 लोग शराब बेच रहे थे। यह दोनों तस्कर जिसको शराब पहुंचाई जानी है उसके घर जाकर उनको शराब देते हैं, लेकिन इस बार इनका भाग्य खराब था। जब ये थैली में शराब भरकर मोहल्ले में बेचने की कोशिश कर रहे थे तब मोहल्ले के ही कुछ लोग इस बात से गुस्सा हो गए और फिर उनकी पिटाई हो गई। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले झोले के अंदर कई दर्जन शराब के बोतल या फिर कह लीजिए कि शराब का पाउच रखा हुआ है। मोहल्ले वालों ने जब दबाव बनाया तब उन्होंने अपना झोला उल्टा करके दिखाया और यह देखने के बाद सबकी आंखें फटी रह गई कि इतनी कड़ाई के बावजूद इनका हौसला इतना बुलंद कैसे है कि ये मोहल्ले में घूमकर शराब बेच सकते हैं। ये एक झोला शराब लेकर 2 लोग मोहल्ले में बिना किसी डर के घूम रहे थे, लेकिन जब लोगों ने पकड़ा तब इनकी पिटाई हुई और फिर पुलिस को इस बात की खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन सवाल ज्यों का त्यों है कि अगर मोहल्ले में इतनी आसानी से घूमकर शराब बेची जा सकती है तो फिर इतनी कड़ाई का फायदा क्या हुआ है। बताया जा रहा है कि खुरमाबाद मोहल्ले में यह दोनों तस्कर शराब बेच रहे थे, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब शराबबंदी की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री का निर्देश भी आपको याद होगा कि जिस भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत शराब पकड़ी जाएगी उसके थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। और यहां तो शराब खुलेआम मोहल्ले में घूमकर बेची जा रही थी, तो सवाल यह भी है कि क्या थानाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक किसी थानाध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार के मामले में कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस मामले में भी नहीं होगी। जो दोनों तस्कर पकड़े गए उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति गोपालगंज का रहने वाला है तो दूसरा उसी मोहल्ले का रहने वाला है और उसकी मदद से ही गोपालगंज का तस्कर उस मोहल्ले में शराब बेच रहा था। यह तो शराबबंदी की सफलता की असली सच्चाई है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से अभी भी कोशिश में लगी हुई है। गोपालगंज के बलथरी में, कैमूर के कर्मनाशा में, गया के डोभी में, नवादा के रजौली में, पूर्णिया के डालकोला में और पूर्वी चंपारण के रक्सौल में सरकार की तरफ से विशेष कैमरा लगाए जाने की तैयारी है। एक चेक पोस्ट किशनगंज के गलगलिया में भी बनाई जा रही है और वहां भी काम समाप्त होने के बाद इस प्रकार का कैमरा लगाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि हर एक चेक पोस्ट पर इस प्रकार के 5 कैमरे लगेंगे, जिसमें से एक कैमरा विशेष रूप से उन वाहनों पर फोकस करेगा जो किसी दूसरे राज्य से बिहार की सीमा में प्रवेश करेंगी। दूसरा कैमरा बिहार से बाहर जाने वाले वाहनों पर नजर रखेगा तथा 3 कैमरों को विशेष रूप से किसी भी गाड़ी को खोजने के काम में लगाया जाएगा। मतलब कि अगर शक हुआ कि किसी गाड़ी में शराब लादा गया है तो फिर उन कैमरों की मदद से उस गाड़ी का नंबर निकाला जाएगा और फिर उस गाड़ी को राज्य में कहीं भी रोका जाएगा और उसकी तलाशी ली जाएगी। मतलब कि सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी तस्कर शराब लाकर या शराब बिहार में ही बनाकर मोहल्ले में घूमकर बेच रहे हैं। बाकी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर आप कभी भी फोन करके शराब से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपने नंबर सुना भी होगा और हम एक बार फिर से बता देते हैं कि पहला नंबर है 15545 तथा दूसरा नंबर 1800345626 है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा
और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह।